मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, आज हम सर्वनाम शब्द रूप प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम इदम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इनका अध्ययन करेंगे तथा इनको हम समझेंगे कि क्या इदम शब्द में कहां पर हमको हलंत लगाना है, कहां विसर्ग लगाना है, उन सब का आज हम इस वीडियो के अंतर्गत विवरण करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं हमारे बिंदु की ओर। आज का हमारा बिंदु है इदम। इदम का अर्थ होता है यह। पुल्लिंग के शब्द रूप, किसके शब्द रूप लिखेंगे बच्चों? सर्वप्रथम पुल्लिंग के शब्द रूप लिखेंगे। बच्चों, आपको ये ध्यान होगा कि जो हमारे इदम शब्द रूप है, सर्वनाम के जो शब्द रूप है, ये हमारे अधिकांश वाक्य बनाने में, संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने में और वाच्य परिवर्तन, या फिर जैसे कि हमसे पैराग्राफ के अंदर पूछा जाता है कि सर्वनाम पद किम है, वह इसमें सर्वनाम पद क्या है। तो बच्चों, ये जो सर्वनाम शब्द है, इस शब्द का उपयोग केवल एक शब्द रूप के साथ ही नहीं है, हमारे व्याकरण के साथ कई पहलुओं के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसलिए हमको जो शब्द रूप है उनको अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि व्याकरण का एक आधार है। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं, अब अध्ययन हमारा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रथमा विभक्ति, इदम शब्द पुल्लिंग की जो प्रथमा विभक्ति है वो क्या होती है बच्चों? अयम। क्या होती है? अयम। और जो द्विवचन है प्रथमा विभक्ति का वो क्या है बच्चों? इमु। क्या है? इमु। और बहुवचन क्या बनेगा? इमी। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में अयम, इमो, इमी। इसी प्रकार हम द्वितीय विभक्ति में चलते हैं। द्वितीय विभक्ति में हमारा बनेगा इमम। क्या बनेगा बच्चों? इमम। और यहां पर द्विवचन में इमु। ठीक है, इसी प्रकार बहुवचन में ईमान। बच्चों, आपने तद सर्वनाम का अध्ययन किया था। अगर उसका आपने अध्ययन किया है तो ये इदम शब्द रूप भी हम उसके अनुसार बना रहे हैं ना, अलग से नहीं है। अब देखिए तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा? अनेन। तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या हो गया बच्चों? अनेन। और द्विवचन क्या होगा? अवाभ्याम। क्या होगा बच्चों? अवाभ्याम। द्विवचन क्या बना? अवाभ्याम। ठीक है, अब तृतीय का बहुवचन क्या होगा? ए भी। तृतीय का बहुवचन क्या बनाएगा बच्चों? ए भी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, या ए भी के साथ में हमको क्या लगाना है? विसर्ग जरूर लगाना है। ठीक है, तो हमने विसर्ग लगा दिया, तो हमारा तृतीय विभक्ति हो गया अनेन, अवाभ्याम, ए भी। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति की ओर चलते हैं। तो बच्चों, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? अस्मि। क्या बनेगा बच्चों? अस्मि। ठीक है, या आपको कोई विसर्ग वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, अब हमारा द्विवचन क्या बनेगा? अवाभ्याम। द्विवचन क्या बन जाएगा बच्चों? अवाभ्याम। इसी प्रकार बहुवचन क्या बनेगा? एभ्य। बहुवचन क्या बनेगा? एभ्य, और साथ में विसर्ग भी लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? इसी प्रकार अब हम चलते हैं पंचमी विभक्ति पर। कौन सी विभक्ति पर बच्चों? पंचमी विभक्ति पर। पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? अस्मात्।
पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है बच्चों? अस्मात्। द्विवचन क्या होगा? आवाभ्याम। क्या होगा बच्चों? आवाभ्याम। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बहुवचन क्या होगा? एभ्ये। बहुवचन क्या होगा बच्चों? एभ्ये। अब आप ध्यान से देखें कि जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है द्विवचन में, ये समान होती है। ठीक है। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थी और पंचमी ये विभक्ति हमारी समान है। समझ में आ गया? इसी प्रकार जो हमारी कौन सी विभक्ति? चतुर्थी और पंचमी। चतुर्थी और पंचमी विभक्ति भी समान होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके? द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय समान होती है, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी समान होती है, और बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी समान होती है। अब हम चलते हैं षष्ठी विभक्ति की ओर। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होता है बच्चों? अस्य। षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? अस्य। और द्विवचन क्या होगा? अनयो। द्विवचन क्या बनेगा बच्चों? अनयो। ठीक है। द्विवचन हमारा क्या बन गया? अनयो। इसी प्रकार बहुवचन क्या बनेगा? एसाम। ठीक है बच्चों, हलन लगाना ना भूले। हलन तो आपको जरूर लगना है एसाम में। ठीक है। तो बहुवचन क्या होगा हमारा षष्ठी विभक्ति का? एसाम। बच्चों षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या हुआ? एसाम। इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या हुआ? सप्तमी विभक्ति का एक वचन हुआ अस्मिन। ठीक है बच्चों, सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या हुआ? अस्मिन। और द्विवचन क्या होगा? अनयो। द्विवचन क्या है बच्चों? अनयो। और विसर्ग साथ में लगाना है। अब आप ध्यान दें कि द्विवचन के अंतर्गत जो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, वो समान होती है। समझ में आ गया? पहली दूसरी समान होती है, तीसरी चौथी पांचवी समान होती है, और इधर से छठी और सप्तमी विभक्ति भी समान होती है। ठीक है। अब सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? एसु। क्या बनेगा बच्चों? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन बनेगा एसु। तो इस प्रकार हमारे जो इदम शब्द है, इदम का अर्थ क्या होता है? यह। तो इदम शब्द जो पुल्लिंग के हैं, उनके रूप हमारे इस प्रकार बन करके तैयार है। तो बच्चों एक बार आप ध्यान से सुने और समझे। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत एक वचन में आयाम, इमो, इमे। प्रथमा विभक्ति में आयाम, इमो, इमे। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में इमाम, इमो, ईमान। क्या बनेगा द्वितीय विभक्ति में? इमाम, इमो, ईमान। ऐसे ही तृतीय विभक्ति में अनिल, आवाभ्याम, एभ्ये। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में अस्मे, आवाभ्याम, एभ्ये। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति में अस्मात्, आवाभ्याम, एभ्ये। षष्ठी विभक्ति में ध्यान दें, अस्य, अनयो और एसाम। षष्ठी विभक्ति में अस्य, अनयो, एसाम। ठीक है बच्चों। अब सप्तमी विभक्ति में एक वचन क्या बनेगा? अस्मिन, अनयो, एसु। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो पुल्लिंग के शब्द रूप है वो इस प्रकार तैयार है। अब बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि हमारे प्रथमा विभक्ति में एक वचन में कहां कहां पर हलंत लगता है, कहां कहां विसर्ग लगता है। तो बच्चों ध्यान दे, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में आपके हलंत है। ठीक है। और एक आपके पंचमी और षष्ठी विभक्ति में हलंत है। इसमें आपको ध्यान होगा केवल तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में हलंत है। ठीक है। इसके अंतर्गत केवल द्वितीय विभक्ति में हलंत है, बाकी द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में हलंत है। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में हम विसर्ग लगाते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमारा इदम के पुल्लिंग के शब्द रूप कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं इदम शब्द के ही किसके बच्चों? इदम शब्द के नपुंसकलिंग के रूप। बच्चों जो नपुंसकलिंग के रूप होते हैं
बच्चों जो नपुंसकलिंग के रूप होते हैं वह हमारे पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। ठीक है, केवल अंतर कितना सा होता है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है, शेष नपुंसकलिंग में हमारे पुल्लिंग के समान इसके रूप चलते हैं। तो बच्चों वो किस प्रकार बनते हैं आप ध्यान से देखें। केवल हमको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, कौन सी बच्चों, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को हटाना है और इसके स्थान पर चेंज करना है। अब चेंज क्या करना है बच्चों, देखिए प्रथमा में क्या बन जाएगा, इदम। ठीक है, द्विवचन में इमी। ठीक है, अब बहुवचन में क्या बनेगा, ईमानी। इसी प्रकार द्विवचन भी प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही होता है, इदम, इमे, ईमानी। यह आपके नपुंसकलिंग के तैयार हुए। बच्चों तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक, तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसके समान होते हैं, पुल्लिंग के समान होते हैं। कौन सी विभक्ति से, तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान इसके रूप होते हैं। अब आप नपुंसकलिंग के एक बार शब्द रूप देख लीजिए, इदम, इमे, ईमानी, इदम, इमे, ईमानी। ठीक है, अनेन अवाभ्याम एभ्ये, अस्मे अवाभ्याम एभ्ये, अस्मात् अवाभ्याम एभ्ये, अस्य अनयो एषाम्, अस्मिन् अनयो एषु। तो बच्चों जिस प्रकार हमने पुल्लिंग के शब्द रूप याद किए हैं उसके अनुसार ही हम नपुंसकलिंग के शब्द रूप लिखते हैं। केवल हमारे जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है ये दोनों में परिवर्तन होते हैं और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों ही समान होती है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा इदम शब्द रूप पुल्लिंग व नपुंसकलिंग पूर्ण हुआ। अब हम इदम शब्द रूप स्त्रीलिंग का अध्ययन करेंगे। बच्चों अब हम अध्ययन कर रहे हैं इदम शब्द रूप स्त्रीलिंग। किसका बच्चों, इदम शब्द रूप स्त्रीलिंग का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति, स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति क्या होगी, ये ध्यान दे, इयम। क्या बनेगा बच्चों, इयम। प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या हुआ, इयम। द्विवचन क्या होगा, इमी। ठीक है, इसी प्रकार बहुवचन क्या होगा, इमा। क्या होगा बच्चों, इमा। आपको ये ध्यान देना है इमा के साथ में क्या होगा, विसर्ग जरूर लगाना है। ठीक है, तो इमा शब्द के साथ में क्या है, विसर्ग है स्त्रीलिंग में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति चलिए, द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, इमाम। क्या होगा बच्चों, इमाम। इसी प्रकार द्विवचन में क्या बनेगा, इमे। क्या बनेगा, इमे। बहुवचन में क्या बनेगा, इमा। तो बच्चों आप देख रहे होंगे, आपको समानता लग रही है कि प्रथमा और द्वितीय बहुवचन समान है। ठीक है, प्रथमा और द्वितीय बहुवचन समान है। इसी प्रकार द्विवचन में भी प्रथमा और द्वितीय दोनों ही समान है। ठीक है, अब हम चलते हैं इदम शब्द रूप यह स्त्रीलिंग के तृतीय विभक्ति पर। ठीक है, तो हमारा एक वचन क्या बनेगा, अनया। क्या बनेगा बच्चों, अनया। ठीक है, द्विवचन क्या बनेगा, आवाभ्याम। क्या बनेगा, आवाभ्याम। द्विवचन क्या बनेगा बच्चों, आवाभ्याम। अब बहुवचन क्या बनेगा, आभि। किसमें चल रहा है बच्चों, ये स्त्रीलिंग में। अब आभि के साथ में क्या लगाना है,
विसर्ग जरूर लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या बन जाएगा? अस्मि। क्या बन जाएगा बच्चों? अस्मि। चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? अस्य। क्या बन जाएगा बच्चों? अस्य। चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? अस्य बनेगा। द्विवचन क्या बनेगा? आवाभ्याम। ठीक है, अब हम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, कौन सा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा हमारा? आभ्ये। अब बच्चों एक बार आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, जिससे कि हमको पता लगे कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अब बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि उनके पास पिछले आने वाले वीडियो निरंतर पहुंच सके। अब हम चलते हैं बच्चों इसी में ही पंचमी विभक्ति की ओर। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होता है? अस्या। अब अस्या में बच्चों विसर्ग लगाना जरूरी है, विसर्ग लगाना है। समझ में आ गया बात? क्या लगाएंगे? विसर्ग लगाएंगे। अब यहां क्या आएगा? आवाभ्याम। ठीक है, द्विवचन क्या होगा? आवाभ्याम। तो बच्चों तृतीया, चतुर्थी और पंचमी क्या होती है? समान होती है। समझ में आ गई बात? समान होती है। अब देखिए हम पंचमी का बहुवचन क्या लिखेंगे? आभ्ये। पंचमी का बहुवचन क्या लिखेंगे बच्चों? आभ्ये। तो दोनों ही समान है। इतने वीडियो में आप समझ होंगे बच्चों, ये विभक्तियां समान होती है, आपको याद भी हो गई होगी। तो आभ्ये का विसर्ग भी साथ में लगाए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे षष्ठी विभक्ति पर। कौन सी विभक्ति पर बच्चों? षष्ठी विभक्ति पर। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? अस्या। ठीक है, अब बच्चों षष्ठी, पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या है? समान है। इनके समान शब्द हैं। किसके? पंचमी और षष्ठी के। समझ में आ गया? अब षष्ठी का द्विवचन क्या होगा बच्चों? अनयो। षष्ठी का द्विवचन क्या होगा? अनयो। ठीक है, अब बच्चों विसर्ग जरूर लगाना है। यहाँ क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है। अब षष्ठी का बहुवचन क्या होगा? आसाम। क्या होगा बच्चों? आसाम। तो षष्ठी का बहुवचन हमने लिख दिया आसाम, और मैं के क्या लगाना है? हलंत लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुवचन में अब तक हम क्या लगा रहे थे? विसर्ग, लेकिन षष्ठी विभक्ति पर आते ही हलंत लग गया। ठीक है, अब चलते हैं हम सप्तमी विभक्ति। तो बच्चों सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? अस्याम। और मैं के क्या लगेगा? हलंत लगेगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या हो गया? अस्याम। द्विवचन क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है बच्चों? अस्याम। सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या बताया? अस्याम। इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? अनयो। द्विवचन क्या बन गया? अनयो। अब बच्चों ध्यान दें कि जो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है, इन दोनों के रूप क्या होते हैं? समान ही रहते हैं। ठीक है, दोनों के रूप कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। समझ आ गई बात? अब सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा बच्चों? आसु। क्या बनेगा? आसु। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा इदम शब्द रूप स्त्रीलिंग में पूर्ण हुआ। आपको समझ में आ गया कि हमको खा हलंत लगाना है, खा विसर्ग लगाना है। तो बच्चों जहां मैं है वहां सब जगह हलंत लगा हुआ है, अगर उसके आगे स्वर नहीं है तो उसमें। तो बच्चों एक बार हम पुनः इसका दोहरान कर लेते हैं, जिससे कि आपको और समझ में आ जाए। प्रथमा विभक्ति एक वचन इयम, इमे, इमा। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति एक वचन इमाम, द्विवचन इमे और बहुवचन इमा।
इसी प्रकार तृतीय विभक्ति एक वचन अनया, द्विवचन आवाभ्याम, बहुवचन आभि। ठीक है बच्चों। चतुर्थी विभक्ति एक वचन अस्य, द्विवचन आभ्याम और बहुवचन आभ्ये। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति एक वचन अस्या, द्विवचन आवाभ्याम, बहुवचन आभ्ये। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति एक वचन अस्या, द्विवचन अनयो, बहुवचन आसाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन आस्याम और द्विवचन अनयो और बहुवचन आसु। तो बच्चों इस प्रकार हमारा इदम शब्द स्त्रीलिंग पूर्ण हुआ। हमने आपको बताया कि प्रथमा विभक्ति में इयम इमे इमा बनता है, द्वितीय विभक्ति में इमाम इमे इमा है। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति में अनया, तृतीय विभक्ति में क्या है अनया, आवाभ्याम आभि। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत बना अस्य, आवाभ्याम आभ्ये। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति में है आस्याम, आवाभ्याम आभ्ये। ठीक है। अब षष्ठी विभक्ति में देखते हैं तो अस्या, अनयो, आसाम। ठीक है। सप्तमी विभक्ति में बनता है सप्तमी विभक्ति में अस्याम, अनयो, आसु। तो बच्चों इस प्रकार हमारे इदम शब्द रूप पुल्लिंग, नपुंसकलिंग व स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में पूर्ण हुए। आपको पुनः याद दिला दूं मैं आपको कि जो नपुंसकलिंग के रूप हैं वो पुल्लिंग के समान ही चलते हैं, केवल प्रथमा व द्वितीय व्यक्ति अलग होती है। ठीक है बच्चों। अब हम आपसे विदा मांगते हैं, लेकिन उससे पूर्व अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाल बटन को अभी दाबे, जिससे कि पिछले में आने वाले वीडियो निरंतर आपके पास पहुंच सके। अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।